गुड इवनिंग एवरीवन। राजीव सिंह दिस साइड। मेरे चैनल नेम पॉजिटिव वाइज विद राजीव सिंह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल से मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा था और मैंने कहा था कि मैं अब धीरे धीरे अपने वीडियोस बढ़ाऊंगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा रियल एस्टेट का बिज़नेस है, तो आज जो है मेरा प्लान ये है कि मैं आप लोगों को रियल एस्टेट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दूँ, थोड़ी सी नॉलेज, जिससे कि जो मेरे पास है या जितना मैंने इस 13-14 साल में सीखा है या जो मुझे आइडिया है और मुझे लगता है कि जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है। तो इसमें ऐसा है कि देखिए, रियल एस्टेट बेसिकली है क्या कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे एंड यूज़र्स, सबको प्रॉपर्टी चाहिए होती है। सब चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज़ खरीद के बेच के उसमें पैसा बनाएं। और ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है अपने लाइफ में कि प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा इनकम कमाया है या बहुत ज़्यादा पैसे बनाए हैं। तो इस पैसे को बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको दो तीन चीज़ें अपने माइंड में रखनी होगी। सबसे पहले तो आपको रिस्क एपेटाइट रखना पड़ेगा, क्योंकि नो रिस्क नो गेन। आपको रिस्क लेना ही चाहिए लाइफ में अगर आपको अपनी इनकम को बढ़ाना है या अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना है। तो सबसे पहले आपका रिस्क टेकिंग एटीट्यूड आपके अंदर लाना होगा। और दूसरा क्या है कि थोड़ा पेशेंस रखना होगा। मतलब कोई भी पैसा कमाना आसान चीज़ नहीं होता। अगर इतना आसान होता तो हर इंसान पैसे बड़े आराम से कमा सकता था। मतलब यह गरीबी होती ही नहीं हमारे देश में। तो अगर आपको पैसे कमाना है तो पेशेंस भी रखना पड़ेगा। तो अब ज्ञान मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया। थोड़ा मैं थर्सडे, मतलब मेरे पंडित जी ने बताया था कि गुरु मेरे उसमें है, तो मैं ज्ञान थोड़ा ज़्यादा दे देता हूँ, तो उसको मैं यहीं कट करता हूँ। और नाउ फोकस करते हैं अपने रियल एस्टेट के बारे में। तो रियल एस्टेट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक तो इन्वेस्टर्स होते हैं और एक एंड यूज़र्स होते हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉपर्टी खरीद के उसमें फ़ायदा लेके उसे बेच दे देते हैं और फिर अपने पैसे को रोटेट करते हैं कि वो कहीं और लगा के और पैसा बनाएं। जो एंड यूज़र्स हैं वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं कि भाई हमें रहना है, अब उसमें सेल्फ यूज़ करना है जैसे, तो वो एंड यूज़र्स हो गए। तो बेसिकली जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स देखिए, मेरा एज अ कंसल्टेंट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि देखिए प्रॉपर्टीज़ 4 टाइप्स की हैं। जैसे कि पहले प्लॉट, फिर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और फिर कमर्शियल। तो ये बेसिकली 3 इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो जो प्लॉट्स और कमर्शियल हैं उसको मैं ये मानता हूँ कि दे आर वेरी गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। जैसे सबसे पहले हम प्लॉट का डिस्कशन करते हैं। तो प्लॉट के डिस्कशन में ये है कि प्लॉट्स जो हैं आपके रेजिडेंशियल प्लॉट्स होते हैं जिसमें आदमी रहता है, या फिर एग्रीकल्चर लैंड होती है जो बहुत बड़ी बड़ी लैंड्स होती हैं जो जिसमें खेती होती है, और फिर लैंड्स होती हैं जैसे कि आपके फार्म हाउसेस की लैंड्स हैं। तो ज़मीन, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी प्लॉट्स होना चाहिए, प्रॉपर्टी। क्योंकि पूरे, अभी मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात कर रहा हूँ, लैंड बैंक हमेशा कम होती है हमारी धरती पे या हमारे इंडिया में या हमारे एरियाज़ में। प्लॉट्स के लिए ज़मीन काफ़ी कम है हमारे पास। और रेजिडेंशियल फ्लैट अगर 10 एकड़ में, जैसे मेरा फ्लैट यूनिटेक हाइट्स में, तो 10 एकड़ में 319 फ्लैट्स बने हुए हैं। उसी 10 एकड़ में अगर प्लॉट्स बनाए जाएंगे तो उनकी क्वांटिटी बहुत कम होगी, 60, 70, 80 प्लॉट्स ही हो पाएंगे। तो सबसे पहले प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, ताकि वो उसमें ह्यूज रिटर्न्स ले सकें। क्योंकि प्लॉट्स के जो रिटर्न्स आते हैं वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट से फार बेटर होते हैं। अगर आप कंपेयर करें तो ग्रेटर नोएडा में भी प्लॉट्स के बहुत प्राइजेस बढ़ चुके हैं। और यमुना एक्सप्रेसवे, जेवर के डेवलपमेंट, बिकॉज बीजेपी गवर्नमेंट अपना यूपी में भी है और सेंट्रल में भी है, तो इनका एक कोऑर्डिनेशन है और डेवलपमेंट्स बहुत स्ट्रांग हो रही हैं। तो इस वजह से जेवर के भी बहुत प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, कंपनीज आ रही हैं। तो जब भी आपको कोई चीज़ लेनी है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उसके आसपास क्या डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, रोड्स कैसी हैं, मॉल्स का क्या प्लान है, हॉस्पिटल्स का क्या प्लान है, स्कूल्स का क्या प्लान है, स्कूल्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, प्लस कमर्शियल क्या है। और सबसे बड़ी बात, आप जैसे मास्टर प्लान होता है तो आप मास्टर प्लान को पढ़िए, वो आपको अथॉरिटी की वेबसाइट्स पे मिल जाता है।
जो भी मास्टर प्लान्स होते हैं उसमें आप देखिए 2031 के मास्टर प्लान में गवर्नमेंट ने क्या प्लान्स करे हैं या क्या वहाँ पे लाना चाह रहे हैं जिस वजह से आपके प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो जब भी आपको खरीदना है कुछ तो पहले आपको मतलब जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं, डेवलप्ड एरियाज़ में आपको चीज़ें नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो प्राइसेस बहुत अप्रिशिएटेड हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। आप उस जगह चीज़ लीजिए जहाँ पर आपको उम्मीद है कि भाई आज से 8-10 साल में रेट्स बढ़ेंगे और आपको फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले मैं प्लॉट्स रिकमेंड करता हूँ, उसके बाद फिर रेजिडेंशियल फ्लैट्स आते हैं। रेजिडेंशियल फ्लैट्स जो हैं उसमें 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK एमिनिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, स्विमिंग पूल, जिम, क्लब, तो वो बेसिकली फैमिलीज़ के बहुत अच्छा है। और जिनको सेफ्टी सिक्योरिटी है, गार्ड्स हैं, गेटेड कम्युनिटी है, बच्चों को सर्कल मिल जाता है और जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, जैसे मैं यूनिटेक हाइट्स में मैं रोज़ सुबह टेनिस खेलता हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल हैं, तो एक आपका फ्रेंड सर्कल बन जाता है, गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योरिटी, स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस सब आप यूज़ कर सकते हैं। तो एज अ एंड यूज़र जैसे मेरे बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जो कि फ्लैट्स में, पेंट हाउसेज में, ATS, JP, गोदरेज में रह रहे हैं और वो जो है अपना पैसा प्लॉट्स में रोटेट करके अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, या फिर कुछ इन्वेस्टर्स भी हैं जैसे कि आप रेजिडेंशियल फ्लैट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे प्री लॉन्च की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, कम रेट पे आ रही हैं, उन्हें कम रेट पे लीजिए। पेमेंट प्लान से आपको CLP मिल जाता है 2080, कई बार ऑप्शंस आते हैं 2080 पेमेंट प्लान्स होते हैं। तो पेमेंट प्लान पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे कि आपने मान लीजिए फ्लैट लिया इन्वेस्टर ने, तो उन्होंने पेमेंट प्लान अच्छा मिल गया कि भाई जैसे कोरोना में, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोविड में मेरे एक इन्वेस्टर हैं जिन्होंने गोदरेज की प्रॉपर्टी ली जो कि 2 करोड़ रुपए की थी और उसमें 2080 का पेमेंट प्लान था, तो उन्होंने सिर्फ 20% 2 करोड़ का 40 लाख रुपए दिया और आज से 4 साल बाद 2020 से 25 में उसका प्राइस 4.5 करोड़ है, तो उनको 2.5 करोड़ का फ़ायदा हो गया सिर्फ 40 लाख रुपए लगा के। तो ऐसा रिटर्न्स एक तो विद द गॉड ग्रेस होता है, भगवान की कृपा से ऐसा रिटर्न मिलता है और ये बहुत उसमें एफर्ट्स डालने पड़, मतलब एक तो विद द गॉड ग्रेस, अगर आपकी किस्मत है तो आपको इतने अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, या फिर आपको अपना पूरा थॉरो रिसर्च करना पड़ेगा और सारी चीज़ समझेंगे, बेनिफिट्स, पेमेंट प्लान्स और CLP है या कौन सा पेमेंट प्लान है। पेमेंट प्लान पे बहुत कुछ डिपेंड करता है और अच्छे बिल्डर का आप चीज़ लेंगे तो वो आसानी से बिक जाती है। तो तीसरा जो है वो है कमर्शियल। कमर्शियल में भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप कोई तीसरा इन्वेस्टमेंट एज अ कमर्शियल अगर आप देखें तो बहुत सारे कमर्शियल्स हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं। तो कमर्शियल्स बेसिकली ग्राउंड फ्लोर और फ्रंट की दुकानें बहुत अच्छी चलती हैं और उसका रेंटल भी बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन फिर जब आप जाते हैं तो जैसे जैसे कमर्शियल में आप किसी भी कमर्शियल में चले जाइए तो ऊपर के फ्लोर्स या बैक साइड फेसिंग जहाँ पर वॉक इन नहीं है वो बहुत कम चलते हैं। तो कमर्शियल जब भी लेना है दोस्तों आप सोच समझ के लीजिए, थोड़ा सा घूमिए, एडवाइस लीजिए, हम भी एज अ कंसल्टेंट आपको सजेस्ट कर सकते हैं। तो कमर्शियल आप हमेशा सोच समझ के लेना है और ऐसी चीज़ लेनी है जिसमें आपको फ्यूचर में रेंटल इनकम मिल सके। तो फ्रेंड्स देखिए ये सब था मेरी तरफ से कि किस किस चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्लॉट्स, रेजिडेंशियल और कमर्शियल में। अब मेरी जो आगे की वीडियो होगी वो ये होगी कि मैं आपको एक टॉपिक पकड़ूंगा और किस तरीके से आप उसमें इन्वेस्ट करें ताकि आप अपने पैसे को रोटेट करके कितना कमा सकते हैं, या फिर आपको लोन कितना मिलता है, आपको अपनी तरफ से कितना पैसा देना होता है, कितना परसेंटेज लोन मिलता है और किस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करें। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा दोबारा से, क्योंकि ये मेरी सेकंड वीडियो है, और मैं निवेदन करूंगा कि आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आती है या आपको लगता है कि कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद राजीव को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मुझे सपोर्ट करिए। और मैं नए नए वीडियोस लाऊंगा, नए नए टॉपिक्स पे लाऊंगा। टॉपिक्स मैं पहले नहीं बता सकता, हाँ, बट मेरे को कॉमेडी का भी बहुत शौक है फ्रेंड्स, तो कॉमेडी मैं करना चाहूँगा, लेकिन होपफुली मुझे थोड़ा उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थोड़ा नया हूँ, नई चीज़ें सीख रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा और होपफुली मैं कॉमेडी वीडियोस भी एक टाइम बनाऊँगा, थोड़ा उसके लिए समय लगेगा। मतलब मेरे सोसाइटी के फ्रेंड्स कहते हैं कि भाई तू कॉमेडी अच्छा करता है,
तो तू उसके भी वीडियोस बना, लेकिन मुझे थोड़ा समय लगेगा क्योंकि आपस में कॉमेडी करना और कैमरे के सामने कॉमेडी करने में बहुत डिफरेंस है। सो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करिए एंड आई विल कम विद इन न्यू वीडियो अगेन एंड टिल द टाइम, जय हिंद।